एक के बाद आपने एक कमर्शियल बिल्डर्स जो बहुत सारे इस टाइम एक्टिव हैं, उन्हीं में से एक नाम है स्पेस का। लेकिन स्पेस आपको कमर्शियल टावर्स बना के तो दे रहा है, अच्छी रिटर्न्स आपने उसके किसी न किसी प्रोजेक्ट में ली होंगी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसी में से एक प्रोजेक्ट है स्पेस का एरो सेक्टर 78 के अंदर, जो आज लोगों ने खरीदा तो था, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जो शायद आज तक ना बिल्डर ने किसी को बताई, ना गवर्नमेंट ने किसी को बताई, इन दोनों ने ही ये सच्चाई सबसे छुपाई। लेकिन आज इस सच्चाई को हम आपको दिखाएंगे और मिलवाते हैं आपको मिस्टर ईशान से, जो कि स्पेस एरो जिस लैंड पे बना हुआ है ना, उसके ओनर हैं। और उसके बाद स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या रहा, ये भी आज देखेंगे इस वीडियो में। हाय ईशान जी। नमस्ते। तो आप व्यूअर्स को बताएंगे पहले तो आपका क्या रोल है इस प्रोजेक्ट के अंदर? और 2008 में जब गुड़गांव का नया मास्टर प्लान नोटिफाई हुआ तो स्पेस वाले मेरे पास आए थे एक ब्रोकर के थ्रू कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करिए और हम पहले बड़ा आलीशान प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो पहली कोलैबोरेशन खैर इनके साथ मेरी टूट गई थी, कुछ लाइसेंस नहीं आया था। पर फाइनली 2010 में हमारा अग्रीमेंट साइन हुआ। नवंबर 2011 में LOI आया कमर्शियल डेवलपमेंट का साइट पे। और आज मुझे ये पता है कि ये जो पूरी साजिश थी इस बिल्डर की, ये खाली साजिश ही थी कि बिल्डर जिन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करता है, क्योंकि इसकी खुद की तो कोई ज़मीन है नहीं, क्योंकि इसकी आजकल बैलेंस शीट में इसने कभी भी कोई ज़मीन खुद खरीदी नहीं है। इसने खाली लोगों के साथ कोलैबोरेशन करा है। और कोलैबोरेशन करने के बाद इसका हमेशा गोल यही रहा है कि ये कोलैबोरेशन करके जिस ज़मींदार की ज़मीन हो उसके बेसिस पर दुनिया से पैसे इकट्ठे करता है। और इसका एक भी प्रोजेक्ट आज तक टाइम में डिलीवर नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपने कहा ये दुनिया से पैसे इकट्ठे करता है, जैसा कि रिपोर्ट्स भी हम लोग देख रहे हैं, रेरा की रिपोर्ट भी यही कहती है, ऑलमोस्ट इसने 600 करोड़ रुपए पब्लिक के देने हैं। हाँ जी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो अलग अलग हाँ लिस्टिंग्स हैं। तो ऐसा है क्योंकि इसकी जो गेम है, जो ये बिल्डर क्या करता है कि लोगों से अशोर्ड पे माल इकट्ठा करता है। तो अशोर्ड में आप जानते हो क्या होता है, आपने 6,500 रुपये बुकिंग ली, आपको 9% अशोर्ड मिला। ये अशोर्ड का गेम यही होता है कि आप ही का पैसा बिल्डर आप ही को वापस करता है और आप खुश हो जाते हो कि भैया मेरा पैसा है, मुझे रिटर्न मिल रहा है। पर उस रिटर्न को गारंटी करती है एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी है बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग बननी भी चाहिए, पर यहाँ क्या है, वो बिल्डिंग की प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग अबैंडन्ड। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपका स्पेस के साथ कब एग्रीमेंट ये साइन हुआ था? तो मेरा प्रोजेक्ट पे अग्रीमेंट साइन हुआ था 2000, इफेक्टिव अग्रीमेंट है 2010 में साइन हुआ था। LOI आया था नवंबर 2011 में। 2011 से ही इस बंदे ने सेल शुरू कर दी थी लोगों से अशोर्ड रिटर्न पे। और इसने, जो आज हमें पता चला है, लाइसेंस आने के पहले इसने करीब 12 से 15 करोड़ की सेल कर दी थी। नक्शा अप्रूव होने से पहले इसने करीब 40 करोड़ की सेल ऑफिशियली कर दी थी बिफोर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। बिल्डिंग अप्रूवल की बात करें तो अगर मान लो एनवायरनमेंट लाइसेंस ही इसका 2018-19 में आया है, 19 में आया है, तो 2011 में तो सेल पहली बात कर ही नहीं सकता था। नहीं, पर इन्होंने की है। पर इन्होंने की। इन्होंने ये है आपका EOIs का स्कैम, जिसके बारे में हम आपको हमेशा अवेयर करते रहते हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी एक इंडिया टीवी की फुटेज भी मेरे पास थी, वो आपने ऑलमोस्ट शायद अभी की है, पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन 2013-14 में जब लोगों को पता लगा कि कुछ इस तरीके के अंदर बिल्डर में चल रहे हैं, तो लोगों ने कैसे सामने आना स्टार्ट किया? सर एक्चुअली सामने लोगों ने आना शुरू किया था 2017 में। तो 2017 तक तो प्रोजेक्ट पे काम खींचे जा रहा था। सी बिल्डर क्या करता है, कुछ लोगों को वो लिंक पेमेंट प्लान पे बेचता है। अब इस बिल्डर को मालूम था कि मेरे पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। हाँ जी। तभी भी ये खींचते गया। पर क्योंकि इसने कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे सेल करी थी, तो ये फ्लोर डालते गया, ग्राउंड प्लस 12 डालते गया और लोगों से 95% 100% पैसा लेते गया। मेरे साथ 2012 में जो हमारा अग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें अग्रीमेंट में मुझे कुछ दुकानें गई थी, मुझे 20 यूनिट देते थे 12वें फ्लोर पे, 20 14वें फ्लोर पे, 15 फ्लोर पे। पर जो नक्शा अप्रूव कराया था भाई साहब ने इन्होंने, उसमें ग्राउंड प्लस 12 था, बल्कि ऊपर के 3 फ्लोर 60 अपार्टमेंट मेरे हवा में थे। ये जब पता चला हमें, तो हमने कोर्ट केस किया, क्रिमिनल केस किया इसके खिलाफ। तो उसकी आड़ में इसने जाके 2019 में इसने नया बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा है ग्राउंड एनवायरमेंट क्लियरेंस और रेरा नंबर लेने के बाद। एनवायरमेंट क्लियरेंस और रेरा, अच्छी एनवायरमेंट क्लियरेंस को मैं मजाक आप दिखाएंगे लोगों को। हाँ जी। आपको पता है एनवायरमेंट क्लियरेंस तो कहती है कि बिल्डिंग इज कंप्लीटेड एंड पार्शली ऑक्यूपाइड। वो किस तरीके से दी गई है वो आप
खुद समझाए, लोग खुद समझ नहीं, लें। ये रिपोर्ट भी पूरी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि मेरी बिल्डिंग पूरी ऑक्यूपाइड, पार्शली ऑक्यूपाइड है और पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। हाँ जी। पर आज मैं आपको इस बिल्डिंग की ना कुछ ऐसी फुटेजेस, कुछ ऐसे मैंने पर्सनली विजिट किया है सर के साथ, और हमने ये देखा कि बिल्डिंग असल में है क्या। तो उसके बाद मेजरली क्या ऑर्डर आपके फेवर में है? देखिए जी, इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है फॉर स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिकॉज ऐसा है कि रेरा का रूल जो आया है, जो न्यूटेक की फेमस जजमेंट है, वो कहती है कि जो बिल्डर ने 70% पैसा जमा किया है वो रेट्रोएस्पेक्टली जमा होना चाहिए। हाँ जी। इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने लोगों से 77 करोड़ इकट्ठे करे हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि हम प्रोजेक्ट बना के दें, पर जो बिल्डर लोगों से पहले पैसा ले चुका है उसका हम बाय कोर्ट ऑर्डर थ्रू उसका रेरा में एस्क्रो में डिपॉजिट कराएं, कि वो पैसा जो इस लोगों से इकट्ठा कराए वो उसी काम के लिए लगे जिस काम के लिए पैसा लिया गया है। तो ये जो फ्रॉड है हम उसको रोकना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो इसने लोगों से पैसा इकट्ठा कराए वो आके पहले एस्क्रो अकाउंट में डाले, उसके बाद ढंग की प्रोफेशनल एजेंसी को हायर कर चाहेंगे कि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो। पर ये सारा करने के लिए पहला स्टेप है कि बिल्डिंग की ढंग से प्रोफेशनल फॉरेंसिक ऑडिट हो कि पैसा कहाँ गया, किसने पैसा दिया नहीं दिया। ऐसा भी कहना होगा, कुछ ये बिल्डर कहता है कि मैंने कई लोगों को अश्योर्ड रिटर्न दे दिया, तो इसका पूरा एक अकाउंटिंग बनना चाहिए कि किस कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया। जो अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट के सैंपल गए हैं, जो हाँ अभी जी। फेल हो गए, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आपके वो पास, हमारे वो आर्बिट्रेशन क्या में दिखाते वो हैं? हमने आर्बिट्रेशन में, जब आर्बिट्रेशन हुआ था बिल्डर का मेरा विवाद हुआ था, उसमें जो हुआ था उसमें ऑर्डर आए थे, पर वो खाली लिमिटेड एक्सटेंट के थे। तो पूरी बिल्डिंग का कराना है, और इसके लिए हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। पर प्रॉब्लम यह है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ही है, पर आज तक उसमें बिल्डर की तरफ से रिप्लाई तक फाइल नहीं हुआ। मैंने देखा कि बिल्डर के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स, मल्टीपल कंप्लेंट्स हाँ हैं, जी। जो कि शायद 2018 से लोग में भी शायद हाँ जी। कर रहे हैं, लेकिन आज 4 साल के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या रेरा सोया हुआ है, या फिर रेरा इन लोगों को सपोर्ट करना ही नहीं चाहता, या फिर बिल्डर से कुछ ऐसी बात रेरा की है जो शायद सबके सामने नहीं आ रही? वोट 2022 के बाद भी उसकी हियरिंग फिर 2023 पे चली जाती है। 2022 खत्म होने वाला है, 2023 पे हियरिंग आ जाएगी, फिर 1 साल 2 साल फिर बढ़ते चले जाएंगे। सर, रेरा के बारे में खाली इतना कहना चाहूँगा कि 2018 में इस प्रोजेक्ट में करीब 15-20 लोगों ने कंप्लेंट फाइल करी, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान में बुकिंग करी हुई थी। 2019 में रेरा की खुद की साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, टीम ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम रेरा गए और सितंबर 19 में रिपोर्ट दी कि बिल्डिंग में 30% पैसा कम हुआ है और ये बिल्डिंग वायलेशन केस है। इस रेरा की खुद की रिपोर्ट के बावजूद 3 साल बाद उस रिपोर्ट के आज तक रेरा ने एक रिफंड का ऑर्डर नहीं दिया। तो मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने रेरा में ऑफिशियल बैठे हैं, मैं खुद मिल के आ चुका हूँ इतनी बारी, कि जो यूनिट होल्डर रिफंड मांग रहा है तो उसको यूनिट होल्डर को रिफंड क्यों नहीं दिया जा रहा। 4 साल हो गए हैं। अगर जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं लोगों का हित रखने के लिए, वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, हमने साइट विजिट की थी, तो साइट विजिट में देखा सेटबैक एरियाज़ के नाम पे भी कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। इस तरीके का बहुत सारा वायलेशन है इस बिल्डिंग के अंदर। तो डीटीसीपी डिपार्टमेंट ने कुछ इसके ऊपर ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आम आदमी होता है, जो आसपास लोगों को घर में बनाते हैं, लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ तो डीटीसीपी फगट बहुत जल्दी आके घर तोड़ देता है, झुग्गी झोपड़ा हटा लेता है, ये करता है। पर जितनी बड़े बड़ी बिल्डरों की वायलेशन होती है ना, उनमें कोई एक्शन नहीं होता। हैरानी की बात ये है। आपने कोई कंप्लेंट फाइल की? जी, हमने कंप्लेंट फाइल करी हुई है डीटीसीपी में। यूनिट होल्डर्स ने हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करी हुई है। उस पर ना तो डीटीसीपी का रिप्लाई आया है, ना बिल्डर का रिप्लाई आया है। मैं तो आज चैलेंज करता हूँ किसी डीटीसीपी हरियाणा सरकार के ऑफिसर को, आप आके साइट पे सेटबैक नाप लीजिए एक बारी। 16 मीटर का सेटबैक कहलाता है। फायर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट है 16 मीटर का सेटबैक। हाँ, सेटबैक ही नहीं है। तो उसकी अब आप हमारी बिल्डिंग में आप स्टेयरकेस की हाइट देखी होगी, आप देखोगे तस्वीर में, उस स्टेयरकेस में हाथ आदमी छूता है, ऊपर हाथ लग रहा है मेरा स्टेयरकेस में। अब ये अगर मुझे कोई बोले कि जी हमने गलती से बनाया है, तो मैं बात मानने को तैयार नहीं हूँ। एक होता है गलती, एक होता है जानबूझ के गलती की तो यहाँ पे कोई गुंजाइश है ही नहीं ना। जब सारी जगह से अप्रूवल्स आ गए तो गवर्नमेंट ने भी कैसे अप्रूवल दिए? प्लस जब वो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इस तरीके का एरिया बनाना कोई गलती वाली तो बात है ही नहीं। मतलब ये तो एक बेतुकी बात हो गई कि मेरे से गलती हो गई। इतने करोड़ों का माल बेचने वाला बंदा कहे मेरे से गलती हो गई। आपके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपके पास रेरा की कंप्लेंट्स हैं, रेरा के ऑर्डर्स हैं, आपके पास डीटीसीपी के ऑर्डर्स हैं, आपके पास मतलब गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं, पर एग्जीक्यूशन ज़ीरो। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट से, या फिर रेरा से, या डीटीसीपी डिपार्टमेंट से?
तो मैं डीटीसीपी में बहुत बारी लोगों को मिलने आ चुका हूँ कि जब आप डीटीसीपी या किसी बिल्डर को 4 साल का लाइसेंस देते हो, उसको 4 साल में प्रोजेक्ट खत्म होना है। हमारा लाइसेंस एक्सपायर हुआ था 2016 में, जिसका रिन्यूअल नहीं है। उसका रिन्यूअल इन्होंने किया, फिर 18 का 2 साल बाद, फिर 20 का, फिर 22 का, अब 24 का। सर एक आदमी को कब तक आप मोहलत दोगे? तो जब रेरा 2-2 साल से नोटिस दे रहा है बिल्डिंग को कि आपका रूल 7 की कंप्लायंस नहीं हुई, तो उठा के बिल्डर को जेल में डालिए ना। लेकिन आपने मुझे बताया बिल्डर के खिलाफ तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही। अब सर क्या करें, मजाक तो ये है कि बिल्डर के हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, आज द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी ये बिल्डर आया है, लेकिन आप लोग उसका नाम नहीं जानते क्योंकि बिल्डर ने अपना नाम चेंज कर दिया है। वो भी जानेंगे मिस्टर ईशान सिंह जी। इसने क्या किया बिल्डर ने, क्योंकि इसने बहुत लोगों से पैसा ले लिया था, तो इसके प्रोजेक्ट में करीब 600-650 रुपये क्लेम आ गए थे। 600-650 करोड़ का क्लेम आ गया था। तो फिर क्या हुआ था कि इस बिल्डर ने, क्योंकि इसके खिलाफ इतने क्लेम आ गए थे और एक बार ही IRP अपॉइंट हो चुका था, तो IRP का नाम इसके गौरव कटियार अपॉइंट हुआ था। गौरव कटियार। तो स्पेस कॉर्पोरेट पार्क के यूनिट होल्डर्स की कंप्लेंट पर गौरव कटियार जी IRP अपॉइंट हुए थे। जब ये IRP अपॉइंट हुए ना, अखबार में एडवर्ट दिया, तो 600 कुछ करोड़ के क्लेम इस बिल्डर के खिलाफ आए अलग अलग प्रोजेक्ट से। उसके बाद ये बिल्डर हो गया थोड़ा शाना, तो इसने क्या किया, जो एक पुराना इसका प्रोजेक्ट बेचा था इसने दिल्ली 1 के नाम से, 2012-13 में इसने दिल्ली 1 के नाम से 100 सेक्टर 14 में प्रोजेक्ट बेचा था लोगों को। इसने फरवरी 22 में जाकर उस प्रोजेक्ट का लाइसेंस कर दिया माइग्रेट। अब वो लाइसेंस माइग्रेट कैसे हुआ वो एक और ही कहानी है, पर इसने प्रोजेक्ट माइग्रेट कर दिया जो कैंडियो मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के नाम से। पर जब आप रेरा की रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, रेरा का फाइल देखेंगे, तो उसके बैंक अकाउंट यही स्पेस के 3 डायरेक्टर चला रहे हैं। तो नाम कोई और है, डायरेक्टर कंपनी में कोई और है, कंट्रोल पूरा इन लोगों का है। तो ये है स्पेस की सच्चाई। इस जो प्रोजेक्ट की असली सच्चाई है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद इनसे सच्ची कोई बता सकता है। फ्रंट गेम कुछ और होती है और किसी भी प्रोजेक्ट की बैक गेम कुछ और होती है, जो कभी भी लोगों के सामने आती ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ गुड़गांव इज़ लाइक एन अर्बन ग्रेवयार्ड। It is a graveyard of buildings which are not complete today, and it is because of the failure of the government departments who were created to protect the rights of people who have failed miserably in their job. That is a simple fact. Absolutely right. आप ऐसे बिल्डर से या ऐसे प्रोजेक्ट से या ऐसी स्कीम्स से अवेयर रहें ताकि प्लीज़ आगे इस तरीके का जितना रियल एस्टेट हमारा गुड़गांव का ग्रो कर रहा है ना, लोग बाहर के भी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट ऐसे बिल्डर से बचें। और मैं आपको फिर बोलूँगा, स्पेस एक नए नाम की कंपनी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 114 में प्रोजेक्ट लेकर आया है, कैंडियो मार्केटिंग के नाम तो से। प्लीज़ अगर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ फिर अगली कड़ी में, देखते हैं इस प्रोजेक्ट का भी आगे क्या होगा और हमें कोर्ट से या फिर अपने जितने भी गवर्नमेंट जुडिशरी है वहाँ से क्या हेल्प मिलेगी। राधे राधे। थैंक यू।